हमने इसके पहले की क्लास में लेसन 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नन्हा वीर, जिसमें हमने 2 पेज पढ़ लिए थे। उसके आगे का आज हम पढ़ेंगे। वह मेरे जूते पॉलिश कर चुका था। मुझे देते हुए बोला, लो बाबूजी, देखो कैसे चमक रहे हैं। मैं अपने जूते पहनने लगा। तब तक उसने भाई के जूते उठा लिए थे और उन पर ब्रश रगड़ने लगा था। मैंने जूते पहनकर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारा सारा दिन इसी स्टेशन पर बीतता है? हाँ बाबूजी, वैसे मैं दिन में एक बार घर ज़रूर जाता हूँ। क्यों? अरे बाबूजी, खाना नहीं खाऊंगा क्या? पर अभी तो तुम कह रहे थे पैसे मिलेंगे तब कुछ घर ले जाओगे। हाँ, कह रहा था। माँ बीमार है ना, नहीं तो वह खाना बनाकर रखती है। ओह, इलाज करवा रहे हो उनका? खाने के लिए पैसे मिल जाए वही बहुत है बाबूजी। इलाज के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। फिर भी कुछ दवा तो दिलवाई होगी। हाँ, पास ही सरकारी डिस्पेंसरी है, वहाँ से दवा ला देता हूँ। अब तक भाई के जूते भी पॉलिश हो गए थे। उसने जूते उसे पकड़ा दिए। मैंने जेब से 5 का नोट निकाला और उसे दे दिया। उसने अपने झोले से 1 रुपए का सिक्का निकाला और कुछ गर्वित सा होते हुए कहा, लो बाबूजी। मैंने सिक्का पकड़ा ही था कि वह झोला उठाकर तुरंत 9 2 11 हो गया। मैंने सोचा शायद माँ से मिलने को उत्सुक होगा। उसके बाद मैं स्टेशन पर इधर उधर घूमता रहा, पर रह रहकर उसी की याद आती रही कि इतना छोटा सा बालक कितनी जल्दी बड़ा हो गया। 4 बजे गाड़ी आई और हम बीकानेर चले गए। हम हफ्ते भर वहाँ रहे, फिर दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन वहाँ भी यदा कदा उसका स्मरण हो ही आता था। जिस दिन हम सुबह गाड़ी में बैठे तो अचानक उसका स्मरण हो आया। जब गाड़ी रतनगढ़ स्टेशन पहुंची तो मैं खिड़की से बाहर देखने लगा। मेरी नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। वह मुझे कहीं दिखाई न दिया। मैं गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने लगा। तभी मुझे उसकी पेटी दिखाई दी। वह एक बेंच के समीप रखी थी। मैं उसके पास गया। अचानक वह आया और मुझे देखते ही उछल पड़ा। अरे, आप यहाँ? आप तो चले गए थे ना? हाँ, तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे? हाँ, तुमसे। क्यों? इस क्यों का मैं कोई उत्तर न दे सका। बात बदलते हुए बोला, अच्छा, कहाँ गए हुए थे तुम? मैं उधर उन बाबूजी के जूते पॉलिश कर रहा था। उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी पेटी तो यहीं पड़ी थी। कोई उठाकर ले जाता तो? कौन लेकर जाता? और ले जाने को इसमें रखा भी क्या है? क्यों, इसी से तो तुम्हारी जीविका चलती है। वह बात बदलते हुए बोला, अब आप कहाँ जाएंगे बाबूजी? दिल्ली, वही मेरा घर है। अरे, यह तो बताओ, अब तुम्हारी माँ कैसी है? पहले से ठीक है। इलाज करवा रहे हो? हाँ। मेरे दिल में फिर दया उभर आई। मैंने जेब से 100 का नोट निकाला और उसे देना चाहा। मेरे हाथ में 100 का नोट देखकर वह बोला, बाबूजी, पॉलिश करवाओगे? मैं उसकी बात समझ गया। मैंने झट अपने जूते उतारकर उसे दे दिए। पॉलिश करते समय वह चुप ही रहा। शायद वह मेरा विचार भांप गया था कि मैं उसे 100 रुपये देना चाहता था। शायद इससे इसके स्वाभिमान को चोट पहुंची थी। फिर भी पॉलिश करवाने के बाद मैंने उसे 100 रुपये का नोट देते हुए कहा, लो, मेरे पास खुले नहीं हैं। शायद तुम्हारे पास भी न हो। तुम इसे रख लो। उसने मेरे हाथ से 100 का नोट लिया और भागता हुआ चला गया। मैं स्तब्ध रह गया। तभी इंजन से सीटी दी। मैंने इंतज़ार करना उचित न समझा और अपने डिब्बे की ओर बढ़ चला। मैं डिब्बे में चढ़ ही रहा था कि गाड़ी अचानक चल पड़ी। अचानक मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वह बाबूजी बाबूजी कहता हुआ दौड़ा चला आ रहा था। जब तक थोड़ा नज़दीक आया तो मैंने पूछा, क्या बात है? वह बोला, आपके 98 रुपये। मैंने कहा, तुम ही रख लो। नहीं बाबूजी, मुझे केवल मेरी मेहनत के पैसे चाहिए। मैं जानता था कि वह रुपए नहीं रखेगा। वह रेल के साथ साथ दौड़ रहा था और रेल की गति भी अब बढ़ रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उससे रुपए ले लिए।
रुपए लेते ही उसने दौड़ना बंद कर दिया और वहीं हाथ हिलाकर मुझे विदाई देने लगा। जब तक वह ओझल न हो गया मैं उसे देखता ही रहा। उससे वह नन्हा सा चेहरा उसका वो नन्हा सा चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कितना तेज था उस चेहरे में, कितना स्वाभिमान था, कितनी आत्मनिर्भर रहने की लालसा थी। सचमुच वह एक नन्हा सा वीर था जो जिंदगी के थपेड़ों, मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना वैसे ही वीरता से कर रहा था जैसे कोई सैनिक युद्ध क्षेत्र में करता है। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर जिसमें अभी आपने पढ़ा कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष की रही होगी और उसकी एक अकेली माँ है जो कि बीमार है, और वो अपनी इसी मेहनत के बल पे अपनी माँ की देखभाल करता है, उनकी खाने का ध्यान रखता है और उनकी दवाई का भी ध्यान रखता है। तो आपने देखा वो हराम के पैसे उसको नहीं चाहिए थे, बल्कि वो मेहनत में जितना कमाता था उसको उतना ही चाहिए होता था, उससे ज़्यादा वो लेना नहीं चाहता था। तो ऐसे लोगों को जो अपनी ज़िंदगी को इतनी स्वाभिमान से और इतनी मेहनत के साथ जीते हैं उन्हें ही सच्चा वीर कहा जाता है। तो यहाँ पे इस बच्ची को एक वीर की संज्ञा दी गई है क्योंकि वह अपनी परेशानियों को खुद झेलना चाहता है, उसमें किसी को भागीदार नहीं बनाना चाहता। तो बच्चों, ये था आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें कठिन सब शब्दार्थ आपको करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।